से अभी तक की जांच रिपोर्ट लेगी ईडी। तो अभी तक यूपी एटीएस ने जितनी भी जांच की है उसको लेकर पूरे तरीके से पूरी रिपोर्ट जो है वो ईडी लेगी। और आपको बता दें कि अब ईडी का शिकंजा भी यहां पर कसता हुआ। तो झांगुर बाबा मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। झांगुर बाबा की संपत्तियों की जांच होगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच। ऐसे में 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का आरोप भी है। आरोप ये भी लगा हुआ है कि विदेशों से भी बाबा के पास फंडिंग होती थी। इन सभी पहलुओं को लेकर अब ईडी जो है पूरे तरीके से जांच करेगी। 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का आरोप जो है वो लगा हुआ है। इसी के तहत अब ईडी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी और जांच भी करेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी करेगी जांच, जहां पर 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का आरोप है। बड़ी खबर जहां पर झांगुर बाबा के खिलाफ अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है। अभी तक यूपी एटीएस से जितनी भी जांच यूपी एटीएस ने की है पूरी रिपोर्ट ईडी उनसे लेगी। और उसके बाद देखिए अब आखिरकार, क्योंकि कई लोगों के नाम भी शामिल हैं, कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब इस पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ ईडी आगे की कार्रवाई भी करेगी। 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का आरोप है। और इतना ही नहीं, नाटो देशों से भी संपर्क में था ये बाबा। और ऐसे में धर्म परिवर्तन सहित तमाम इस पर आरोप है, जिसकी जांच जो है वो यूपी एटीएस कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला सामने आया है, इसको लेकर अब ईडी जो है जांच करेगी। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि आखिरकार कौन है ये जो झांगुर बाबा है। झांगुर के रहस्यमय लोग का जो रेड कार्ड है उसके बारे में बताते हैं। ब्राह्मण 15 से 16 लाख, क्षत्रिय 15 से 16 लाख, सिख जो है वो भी 15 से 16 लाख, ओबीसी वर्ग की अगर बात करें 10 से 12 लाख, अन्य 8 से 10 लाख, गरीब जो मजदूर है वो पूरे तरीके से दूर है। और आपको बता दें कि अगर बात करें तो उन पर भी इसका शिकंजा कसता हुआ रहा है। लेकिन अब आखिरकार अगर बात करें तो झांगुर के रहस्य जो लोग है उसका जो रेड कार्ड है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जहां पर बता दें कि जो गरीब मजदूर है वो धमका कर उनको जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराता था। और ऐसे में धर्मांतरण के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। जब अगर बात करें तो ओबीसी 10 से 12 लाख लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लालचंद, अगर बात करें, क्योंकि देखिए अलग अलग वर्गों की पूरी लिस्ट है, जिसमें चाहे वो 10 से 15 लाख की बात करें, ओबीसी वर्ग की बात करें, दूसरे ब्राह्मणों की बात करें, हर किसी को पूरे तरीके से ये अपने संरक्षण में लेता था, यानी कि ब्रेन वॉश करने का पूरे तरीके से ये काम करता था। देखिए, आपको बता दूं कि जलालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा को यूपी एटीएस की टीम ने शनिवार को उनके 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें जिस होटल में वो लखनऊ के स्टार रूम्स होटल में रह रहे थे 16 अप्रैल, वहां पर एसटीएफ ने छापेमारी करके गिरफ्तार किया है। और जो झांगुर बाबा हैं उनके साथ एक नीतू उर्फ नसरीन भी साथ में रह रही थी होटल के अंदर। जिसके बाद इस बड़े खुलासे को लेकर जो जानकारी आई है कि ये बड़े स्तर पर जो है धर्मांतरण कार्य करा रहा था, लंबे समय से जो है धर्मांतरण के काम में लिप्त था, तमाम प्रलोभन देता था, तमाम दबाव बनाता था और गरीब को जो है दबाव बनाता था। इसके साथ ही जो है प्रेम जाल में भी फंसाने का मामला सामने आया है कि उनको प्रेम जाल में फंसाकर, दबाव बनाकर, धमकाकर जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। और यही वजह है कि बलरामपुर जनपद के उतरौला के रहने वाले जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को जो है यूपी एटीएस के ने जो है गिरफ्तार किया। उसके पहले उनके बेटे और उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया था। उसके बेटे का नाम महबूब था, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही 10 अप्रैल 2025 को इसके साथ ही जो उसका नबीन उर्फ जलालुद्दीन उसका सहयोगी था वो भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है यूपी एटीएस को धर्मांतरण के मामले में मिली है। सबसे बड़ी बात निकल के सामने यहाँ आ रही है कि जो साइकिल से पहले नग बेचता था, अंगूठी बेचता था, जिसके बाद टोने टटके का काम करता था, और इसके बाद देखने को मिला कि 2015 में वो ग्राम प्रधान बना। और इसके बाद जो वहां पर एक मजबूर है वहां पर जो है उसने एक आलीशान बंगला खड़ा किया, जहां पर वो लगातार धर्मांतरण का काम कर रहा था। लगभग 4 से 5 साल बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के काम में सम्मिलित था। विदेशी फंडिंग जो है उसके पास से मिली है कि 40 ऐसे खाते थे जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा के रुपए बरामद किए गए हैं। और इस धर्मांतरण के खेल में जो क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं या सरदार है, इनको 15 से 16 लाख रुपए देकर जो है हिंदू
जो लड़कियां थी उनका धर्मांतरण कराया जाता था, जो गैर मुस्लिम लड़कियां थी उनका भी धर्मांतरण कराने का काम करता था, जो गरीब लड़कियां थी उनका भी धर्मांतरण कराने का काम करता था। तो बड़े स्तर पर जो है धर्मांतरण के नेक्सस का ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस ने जो है भंडाफोड़ किया। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से एटीएस ने तमाम जो सबूत जुटाए उसके आधार पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और ये माना जा रहा है कि बिल्कुल, क्योंकि लालचंद देखिए, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग इसने पैसे रखे हुए हैं, यानी कि जो लड़कियां धर्मांतरण दौरान धर्म परिवर्तन अपना कर रही थी उनके लिए चाहे वो 15 से 20 लाख तक की बात हो या 10 से 12 लाख तक की बात हो, लेकिन सवाल ये भी बड़ा उठता है इतनी ज्यादा फंडिंग हो कहां से रही थी, क्योंकि जिस तरीके से ये भी निकलकर सामने है कि नाटो देशों से भी इसका संपर्क था और विदेशों से इसके पास फंडिंग हो रही थी। तो क्या ऐसे में दूसरे और ऐसे भी देश हैं क्या जहां से फंडिंग हो रही थी? और अगर देश की बात करें तो क्या देश को ऐसे लोगों से खतरा भी? देखिए, बहुत ही कम समय में छांगुर बाबा ने जो है अकूत संपत्ति का मालिक बना, लग्जरी गाड़ियों से चलता था, बंगले थे उसके पास। इसके साथ ही जो एटीएस ने जो सबूत खंगाले उसमें 40 ऐसे खाते थे जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की जो है रुपए पाए गए हैं। उसको लेकर छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है और भी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं, उसको भी तलाश जो है कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में ईडी भी जांच करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके, क्योंकि एटीएस से जो है पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है ईडी ने मांगी और ये माना जा रहा है कि जो एनआईए है वो भी इस पूरे मामले में छानबीन करती हुई दिखाई देगी, जांच करती हुई दिखाई देगी। चाहे एटीएस की बात करें, चाहे हम एनआईए की बात करें और चाहे ईडी की बात करें, तीनों ही सुरक्षा एजेंसियां इस धर्मांतरण के बड़े नेक्सस पर जो है काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इसने लंबे समय से जो ये धर्मांतरण करा रहा था उसका और भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है 15 ऐसे लड़कियां था जिनका जो है धर्मांतरण कराया गया था, उनका शुद्धिकरण कराया गया है, उनको घर वापस भी की गई है। तो कहीं ना कहीं विदेशों से जो फंडिंग हो रही, जो खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही, इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में या उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहकर धर्मांतरण का काम तेजी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी चाहे एसटीएफ की बात करें चाहे एटीएस की बात करें, कई ऐसे लोगों को धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। लेकिन जो जलालुद्दीन शाह है, जो छांगुर बाबा है, ये भी बड़े नेक्सस का जो है चला रहा था, उसका भी लगातार एटीएस खुलासा करते हुए दिखाई दे रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में 16 अप्रैल से जो स्टार रूम्स होटल है वहां पर जो है रुका हुआ था, उसके पास कुछ ऐसे लोग आते थे, बताया जा रहा था कि एक वकील भी आता था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेक्सस पर जो है एटीएस की टीम, हमारी सुरक्षा एजेंसियां टीम काम कर रही हैं और भी जो सदस्य हैं उनको भी पकड़ने में, गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होगा कि कितने लोगों को ये लोग जो है धर्मांतरण करा चुके हैं और कहां कहां से फंडिंग आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल विवाद